यूँ तो आपने कई दावतों में शिरकत की होगी, लेकिन आज की दावत खास है, जिसे रखा है हैदराबाद की तेज़ गुलरेज ने और लखनऊ के आशिक तारिक ने। तो ये दावत की मैं तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात में हूँ कि डिशेस क्या क्या है इस दावत में। अनगिनत क्या डिशेस होती है? इश्क की दावत में प्यार होता है, लेकिन हमारी फिल्म में खाने की दावतें भी हैं, जिसमें बिरयानी, शाही टुकड़ा, कबाब। अरे डोंट आस्क, डोंट इवन गेट अस स्टार्टेड। मतलब जलेबी तो पोस्टर में ही है, फिरनी और ये सब सेट पे था ना। सेट पर था, तो एक बहुत डेंजरस पिक्चर है एक्टर के लिए करना है ना। हाँ। तो जब ये फिल्म देखेंगे हम, तो बाहर जब ऑडियंस निकलेगी तो उसका जायका क्या है? मीठा, तीखा, चटपटा? मेरे लिए तो मीठा है। जब मैं पिक्चर से बाहर निकली थी, जब मैंने पिक्चर पहली बार देखी थी और पढ़ी थी, तो मेरे लिए मीठा थी। क्यों मीठा? क्योंकि बहुत खुशी महसूस होती है एंड में। आई थिंक ये वो फिल्म है जो काफ़ी टाइम से ऐसी फिल्म नहीं आई है जहाँ प्यारे प्यारे लोग, खुश मिजाज के लोग, बहुत सारा खाना, बहुत सारी बातें, अच्छे गाने, प्यार, मोहब्बत, खुशी, बहुत बड़ा ड्रामा नहीं है कोई पिक्चर में। सो आई थिंक ओवरऑल आपको एक मिठास फील होगी एंड में। तो जैसा कि इन्होंने कहा मिठास फील होगी, एक्सपीरियंस मीठा है, लेकिन फिल्म करना डेंजरस था। बहुत डेंजरस था एज एन एक्टर। इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ही नहीं है। आई थिंक वी ऑल पुट ऑन वेट ऑन दिस फिल्म क्योंकि हम सीन में भी खाना खा रहे थे, ऑफ सीन भी हम लखनऊ और हैदराबाद में शूट कर रहे थे, और वहाँ का खाना भी इतना अमेजिंग है कि वी वर ईटिंग फ्रॉम टुंडे कबाब, दस्तरखान। दे बिकेम लाइक आवर केटरर्स ओनली ऑन दिस फिल्म। बहुत टफ था कंटिन्यूटी में रहना। टाइटल देखो तो दावत-ए इश्क, टाइटल सॉन्ग सुनो तो दावत-ए इश्क। हीरो खाना बना रहा है, हीरोइन को प्रपोज कर रहा है तो भी गोभी का फूल दे रहा है, घुमाने ले जा रहा है तो जलेबी खिला रहा है, खाने से बाहर ही नहीं निकल रहे। करेक्ट। खाना तो हम सबकी ज़िंदगी का मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, सिर्फ जीने के लिए नहीं। आई थिंक हम इतना ज़्यादा मज़ा लेते हैं जब हम खाना एंजॉय करते हैं। इंडिया में स्पेशली इतने तरह के पकवान बनते हैं। आई थिंक हमारे खून में है खाना, तो लिटरली। मीटिंग भी करते हैं तो ओवर द कॉफ़ी करते हैं। ओवर द कॉफ़ी करते हैं, बहाना है ना। करेक्ट। कॉफ़ी, डिनर। डिनर। इंटरव्यू जैसे चल रहा है ओवर द ग्रीन टी। थैंक यू मैम फॉर अलाउइंग मी, थैंक यू वेरी मच। डेंजरस एक्टर एक्ट्रेसेस, Correct. हीरो। तो फिल्म का टाइटल जो है कुछ और नहीं होना चाहिए? नहीं, ये परफेक्ट टाइटल है एक्चुअली। ये परफेक्ट टाइटल है क्योंकि आपको ये पिक्चर देखकर बहुत भूख लगेगी। हाँ। मुझे लगता है फिल्म देखते देखते पॉपकॉर्न, समोसा, जितना खाने थिएटर्स बहुत खुश होंगे। घर से भी खाना लेके जाओ और वहाँ से तो खरीदो। थिएटर्स का बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है। इस फिल्म में स्पेशली परमिशन देनी चाहिए, होम फूड अलाउड। करेक्ट। इस फिल्म में ये जो है तेज गुलरेज हैं, तो कितनी तेज हैं? मैं कह सकती हूँ परिणीति चोपड़ा जितनी तेज है। वो कॉम्प्लीमेंट है ना एक्चुअली, कॉम्प्लीमेंट है। इसके अलावा शायद ही परिणीति को कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे ना, बबली, क्यूट, मासूम। हाँ, बबली। तेज बहुत, ऐसा नहीं लगता परिणीति पे एकदम सूट होता है? आई थिंक सो एक्चुअली, डेफिनेटली सूट होता है। मैं असल जिंदगी में शायद तेज नहीं हूँ यार। तेज आई थिंक कोई पता नहीं क्या नेगेटिव कॉन्नोटेशन है क्या तेज? नहीं, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, कोई फायदा नहीं उठा सकता, इतनी तेज तो है परिणीति। ऐसा है, फायदा कोई नहीं उठा सकता, बेवकूफ बहुत लोगों ने बनाया है। बहुत लोगों ने बनाया है। अच्छा, बहुत लोगों ने बनाया। आपने चांस मिस कर दिया। नहीं बनाना है। ये खुद में। ओ सॉरी। ओह कट। अच्छा डॉक्टर नहीं। और तारीफ कीजिए ऐसे ही कट में। And a tag in an interview. sorry. नहीं, तेज मुझे नहीं पता मैं कितनी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव हूँ। मैं नॉर्मली खुश रहती हूँ। मुझे चीज़ें जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट होती है वही इफेक्ट होती हैं। पिक्चर में हम तेज़ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो सिस्टम से थोड़ा अलग करना चाहती है, जिसमें आई थिंक एटलीस्ट मेरी कोशिश ये है कि आई एम स्वीट एंड मैं कोई बहुत एजी, कोई मतलब तलवार निकालने वाली लड़की नहीं हूँ, यू नो। एंड आई होप कि वो जो तेज़ है वो मतलब फिल्म में आपको थोड़ा अलग लगेगा। अच्छा, अगर असली ज़िंदगी में जानना चाहूँ तो आपको सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ क्या मिलते थे? क्यूट, बबली, तेज, बड़बोली, कुछ ना कुछ तो हमें ट्रूथफुल, बी ट्रूथफुल। व्हाट इज द वन दैट यू गेट द मोस्ट? नॉट फ्रॉम द मीडिया। हाँ? Cheating in life, don't Okay. From media?
मीडिया से तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा मतलब इस कॉम्प्लीमेंट से मैं परेशान हो गई हूँ, क्योंकि हर कोई मुझे बबली बोलता है और मुझे बहुत नफरत है। और पर सीरियसली नफरत है। हाँ, इट्स वेरी डेंजरस। प्लीज बबली ना बोलूं ना, ना नहीं बोलो तो बाबा क्योंकि ना। बबली जैसा कोई शब्द नहीं है किसी इंसान के लिए, मतलब कौन से इंसान के लिए क्यों नहीं है? है ना? क्यों नहीं है ना? है? कि वो एक्साइटेबल है, पॉजिटिव है, ब्राइट है, Enthusiastic है, सेंस chirpy ऑफ ह्यूमर है, बबली है ना? है ना? बबली इज, मैं बोलना चाहती हूँ अगर किसी ने मुझे बबली बोला मैं मार डालूंगी किसी। अच्छा Not next to any चलिए, more. बहुत इनकी खिंचाई हो गई। आप बताइए कितने Correct. आशिक हैं? अच्छा, पिक्चर में तो फ्लॉप आशिक। रोमांटिक तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ लाइफ में। क्या बात कर रहे बहुत हो? कंप्लेंट्स मिले हैं मुझे कि आई शुड बाय फ्लावर्स एंड रोजेस एंड चॉकलेट्स एंड डू ऑल दिस। गोभी का फूल देखे तो हाँ, गोभी का फूल देखो ना, आइडिया ही नहीं है। बट एक्चुअली रियल लाइफ में तो मैं नहीं हूँ, पर ये कैरेक्टर है एंड आई थिंक द फिल्म्स आई हैव डन बिफोर दिस, बट वन फिल्म रियल लाइफ में तो बिल्कुल नहीं। सीखना पड़ेगा रोमांटिक रोमांस नो प्लीज कैसे करें। डोंट क्यों क्लीशे है क्या? आई थिंक आजकल की लड़कियां, आई डोंट नो, एटलीस्ट मैं अपने बारे में बताती हूँ, यू वोंट फील नाइस। नो, हर लड़की को पसंद है कि पसंद उसका है ना। बॉयफ्रेंड फूल चॉकलेट्स लेकर आए। आपका जब बॉयफ्रेंड Correct. बनेगा मेरे फ्रिज में काफी चॉकलेट्स है, मैं खुद के लिए खरीदती हूँ, और फ्लावर्स मतलब नहीं ना। द फिलॉसफी बिहाइंड दिस इज कि आपने टाइम निकाला मेरे लिए कुछ लाने के लिए। एग्जैक्टली। श्योर तो उसमें कोई थॉटफुल गिफ्ट हो, मैं आई वुड अच्छा आज मेरा बर्थडे है तो अच्छा आज मैं आपके लिए फूल लाया, ठीक है, ओके फाइन। Actually, I think the best thing is कि जब बर्थडे नहीं हो ना, when there's just a normal day, you come back and you show कि your बर्थडे पे फ्लावर की तो एक्सपेक्टेशन ही मत रखिए। लड़कों को याद ही नहीं रहता कि बर्थडे एनिवर्सरी कब होती नहीं है। वो तो मैं याद दिला के पागल कर दूंगी किसी को, मेरा बर्थडे परसों मेरा बर्थडे। तो रियल लाइफ में कितने, आपने बोल दिया रोमांटिक की जो इमेज है आपके साथ बिल्कुल नहीं है, तो जो आपके किस्से इतने चलते रहते हैं उनका क्या? कौन से किस्से? इतने मासूम मत बनिए, कम से कम वो इतनी ऑनेस्टली से माना तो सही कि मीडिया उन्हें बबली बोलती है। आपके भी वो मीडिया लिखते रहते हैं अभी मैं हमारे बारे में ना, व्हाट डू आई से। उन किस्सों में आपकी कितनी श्रद्धा है? ओह लॉर्ड, वाओ व्हाट अ क्वेश्चन। पजल है, एक रिडल है। मैं तो कितनी श्रद्धा है इन, मैं पक चुका हूँ अभी ये सबसे। नाउ आई वाज गिविंग इंटरव्यूज किससे, इन किस्सों से या उस श्रद्धा से? किस्सों से, स्टोरीज से Clear मैं कर पक गया लेना। हूँ, क्योंकि मैं जो भी इंटरव्यू देता हूँ उसका हेडलाइन यही होता है कि आई एम सिंगल और वी आर फ्रेंड्स, आई एम सिंगल और वी आर फ्रेंड्स। मैं पक गया हूँ। हाउ मेनी टाइम्स टू से द सेम थिंग, तो इट्स ऑल अनट्रू एंड लिखना है तो इट्स ओके, दे आर गोना कीप राइटिंग। तो चलिए मैं इस इंटरव्यू का हेडलाइन वो नहीं बनाऊंगी फिर। प्लीज मत बनाइए। आई एम आदित्य सिंगल, श्रद्धा एंड आई आर फ्रेंड्स, सेम श्रद्धा एंड आई आर फ्रेंड्स, ये रैप लिखो, Shraddha and I also friends? फ्रेंड्स। हाँ Shraddha and I also are friends. yeah, that's what I'm saying, कि you put Shraddha and friends or me, Shraddha and I are friends, let's change his rumor, we are bored of his rumor। हाँ, नया रूमर बनाते हैं ना। कोई नया रूमर बनाते हैं। तो Correct. चलिए क्या होना चाहिए वो रूम में? आप सोचिए ना। परिणीति इज अ बिची एक्ट्रेस, क्योंकि उन्होंने उस वीडियो में जो, ओह, इज दिस ट्रू? Am I a bitchy actress? very bad Pari, of course you are, yeah, my God, set पे if you should ये see ज्यादा how she मसाले is, वाला so रूमर नहीं लग tough रहा to है? work. हाँ? ये ज्यादा मसाले वाला रूमर लग रहा है ना? ये मेरी जिंदगी का आखिरी इंटरव्यू लग रहा है मुझे। नो, मैं तो उस वीडियो Career की खत्म। उसमें कह रही थी जिसमें आपने वो प्ले किया लिया। हाँ करेक्ट, उसमें उसके तो लिए मैं कह बहुत रही थी। अच्छी बिची एक्ट्रेस बनी थी, वो मैंने रोल बहुत अच्छे से वहाँ से किया। इंस्पिरेशन कहाँ से लिया परिणीति? रियल लाइफ से, रियल लाइफ। तो चलिए, आप कह रहे थे अभी हाल फिलहाल में कि आपको रोमांस से कुछ लेना देना नहीं है। अगर मैं अभी एक मौका दूं आपको एक शेर बोलने का, इस फिल्म में तो बहुत अच्छे बोले आपने। हाँ, अभी बिल्कुल याद नहीं है। अरे मैं डायलॉग याद कर देता हूँ। चांद चाहूं ना चको, चांद चाहूं ना चकोरा, ना फलक का टुकड़ा, नूर चाहूं ना मैं हुरी, ना परिसा मुखड़ा। 15 टेक किए थे इसलिए याद है मुझे। असली जिंदगी में कोशिश भी मत करना, वो फील ही नहीं है जो रोमांस चांद जाऊं ना चकोरा ना पलका टेकना। हो गया। सुनाने के लिए सुना दिया। मैं आपको एक डायलॉग है कि मुझे मिस्टर वर्ल्ड नहीं मिस्टर यूनिवर्स चाहिए। करेक्ट 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 करेक्ट, लाइफ में भी ऐसे वो ग्लैड रैग्स मिस्टर यूनिवर्स दैट वही चाहिए। लाइफ में मुझे मिस्टर यूनिवर्स ही चाहिए। तो अब हर मिस्टर यूनिवर्स के कॉन्टेस्ट में हम परिणीति को जज बना के जा भेजेंगे। मिस्टर यूनिवर्स प्लीज। आई एम अवेलेबल। और एक नाम उसमें और जुड़ जाएगा कि हर मिस्टर यूनिवर्स को कुकिंग करनी आनी चाहिए, क्योंकि इस मिस्टर यूनिवर्स को तो आती है इस फिल्म में। बट अगेन ओनली फिल्म में, रियल लाइफ में भी नहीं आता। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ भी नहीं सीखा। कुछ भी, अंडा ऑमलेट, फ्राइड एग्स, उसके अलावा और कुछ नहीं।
तो वो जो फिल्म में कुकिंग की है वो किसने की? थोड़ा बहुत मैंने किया है। इतनी एक्टिंग करी है इस पिक्चर में। एक्टर हूँ मैं। हर एक्टर को एकदम रोल की तह तक जाना चाहिए कैरेक्टर की। नहीं ये तो डेफिनेटली गया। नहीं, पर कोई रेसिपीज मतलब सीखने की जरूरत ही नहीं थी। आई जस्ट हैव टू लुक कंफर्टेबल इन द किचन, हाउ सिर्फ ये नोट डाउन करने थे कि क्या क्या ऑर्डर्स है, क्या क्या ऑर्डर्स है, और किचन में जस्ट लाइक हाउ यू कंफर्टेबल विद द किचन, द कढ़ाई एंड द नाइफ, जस्ट नॉट मोर देन दैट। तो कुकिंग करते हुए कुछ सीखने का मन किया था आपका एक्चुअली कि बिल्कुल ये नहीं। सीख लूं? नहीं, बट द रुमाली रोटी, व्हाट डू यू कॉल इट, हाउ टू मेक द रुमाली रोटी, घुमाना। वो रुमाली एकदम रोटी। जैसे घुमाते हैं वो वो बहुत काफी टफ है। सीख लिया मैंने। सीख लिया? मैम आई थिंक को थोड़े प्रॉब्लम हुए। मैंने ही तो सिखाया है। अच्छा। कितनी अच्छी टीचर है ये, देखिए। नहीं, इसको बहुत अच्छे से, मतलब 2 मिनट में इसने एक बार ट्राई किया, दूसरी बार ट्राई किया, एंड ही न्यू इट। एंड मैं पूरे दिन लगी रही, मुझे नहीं आया। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मेरे नाखून बहुत लंबे थे तो वो फट रही थी। कुछ भी एक्सक्यूजेस, नाखून बड़े थे तो नाखून बड़े तो इतनी पतली रोटी होती है कि आप उसको ऐसे घुमाए तो वो इट वाज टेयरिंग। तो फिर हमने स्क्रिप्ट में चेंज कर दिया कि वो सीख नहीं पाती, अदरवाइज ओरिजिनली था कि ये इसको सिखा देता है। तो हमने कहा नहीं, स्क्रिप्ट बदल दो। दोनों का फिर भी खाना बनाने का कंपटीशन रख दिया जाए तो कौन जीतेगा? आई थिंक कोई मैं भी जीतूंगा, मैं जीतूंगा। एक्चुअली या he'll win क्योंकि इसको ऑमलेट आता है, मुझे जिल्च। ओके, तो एक ऐसा मिस्टर यूनिवर्स है जो रोटी बनाता है और पंजे में हार जाता है। करेक्ट। एक्सक्यूज मी, वेयर योर स्ट्रेंथ मैन? Yeah, inside. ऐसा मिस्टर यूनिवर्स तो नहीं चाहिए ना रियल लाइफ में। अब फिल्म में तो मैंने फिल्म में तो चला लिया, नहीं सिक्स पैक। फिल्म में चला लिया। हाँ, फिल्म में मैंने अब जो स्क्रिप्ट में लिखा था वो मुझे करना पड़ा, तो मैं इम्प्रेस हो गई। अदरवाइज कोई पंजे में मेरे से लूज करे तो नहीं चलेगा मुझे। डेफिनेटली नॉट ना। लेकिन जब ये पंजा लड़ा रही थी तो वाकई में इनमें इतनी पंजाबियों वाली ताकत है। कुछ नहीं, मैं भी एक्टिंग कर रहा था बिकॉज़ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, तो ऐसे रोक के चलो परिणीति यू कैन विन। पर कोई Otherwise I'm strong, I can win. रमेश, let's try. I can win. One, 1, 2, 3 go. She is strong. Both are. Okay, no, 1 second. No, 1 We have to do second. it. 1, 2, 3 go. She is strong. Not bad, Pari. I'm strong. Not bad actually. इस दावत का मैं तो बहुत मजा ले रही हूँ। इस फिल्म में गाना भी बहुत खूबसूरत है। मैं टाइटल सॉन्ग सुनना चाहूंगी, जैसे कि मैंने ब्रेक से पहले बोला। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? दावत इश्क, और वो जो स्टेप है आप लोगों का। रंगरेली, ये स्टेप नहीं, ये पजल है। जब हम सॉल्व कर रहे हैं, व्यूअर को भी सॉल्व करना है। मैं देखते एक हुए सोच इंटरैक्टिव गाना रही थी कि ये है क्या, मतलब मैं कोशिश भी कर रही 1 थी। 2 3 4 5, 6, 7. 8 बहुत कंफ्यूजिंग। कितना टाइम लगा उसको? 3 दिन। I was not given 3 दिन। मुझे तो टाइम लगा, बट इट टुक सम टाइम, करेक्ट। थोड़ा कंफ्यूजिंग था, पर हम चाहते थे कि बहुत फास्ट पेस कुछ स्टेप हो। सॉन्ग शूट करने के पहले मैंने 3 दिन रिहर्सल की, और सेट पे आने के बाद सब स्टेप्स ही बदल गए एक्सेप्ट फॉर दिस। तो आई न्यू ओनली द हुक स्टेप एंड आई वाज वेरी प्राउड कि परी आई नो द हुक स्टेप एंड ऑल दैट। पर एक्शन होने के बाद भी भूल गया मैं। नहीं, बट आई थिंक वो निकल गया। हम लोगों ने ठीक किया वो समा। चलो, डांस तो अच्छा किया। मैंने सुना आप दोनों गाने में भी बहुत अच्छे नहीं, हैं। गलत सुना आपने। हम लोग एक बैंड खोलने वाले हैं एक्चुअली अभी, आदित्य एंड परिणीति ऑर्केस्ट्रा ऐसा खुलने वाले, क्योंकि हम लोग And we'll sing only दावत इश्क। हाँ, दावत पे। That's the only song the band knows. हाँ, तो हम लोग काफी एक्चुअली गाना गा रहे हैं। So come on, sing. चलो, you know the drill. 1 2 3 दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है। दिल ने दस्तरखान बिछाया, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है कबूल तो आजा जाना, दावत इश्क है, इश्क है। दिस इज लाइक मॉडर्न कव्वाली। मॉडर्न कवाली है ना, बट एक्चुअली थोड़ा है इसमें कुछ सूफियाना कवाली सब, बहुत अच्छा है। तो चलिए, हम जब बात कर रहे थे तेज गुलरेज और आशिक तारिक की, तो इस तेज गुलरेज ने आपको शहर की सैर भी खूब कराई है गाड़ी में, और पापा को अपने स्कूटर पे घुमाया है। पापा को अपने स्कूटर पे घुमाया है, पर फिल्म में आई थिंक मैंने अपने गाड़ी में घुमाया है मैम को। हाँ, करेक्ट। Correct. एक सॉन्ग में है, मैं जहाँ देख रही हूँ गाड़ी चला रही है आप। हाँ, और मैं बॉनेट पे हूँ, मन्नत होनी पर मैं शहर थोड़ी देख रहा हूँ, आप लुकिंग एट हाँ। करेक्ट। रियल लाइफ की बात करते हैं। रियल लाइफ में मेरे क्या क्या टैलेंट है टूरिस्ट गाइड के बतौर? रियल लाइफ में आई थिंक इनको ड्राइविंग भी करने आता नहीं है। शी इज अ वेरी बैड ड्राइवर एंड ओके, वन सेकंड, दिस इज जस्ट द एंड ऑफ एवरीथिंग। दिस इज इट। ये जब मेरी ईगो को जो इसने
ठेस पहुंचाइए। मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी, स्कूटर, बाइक कुछ भी चला सकती हूँ। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि ये लड़का है, उनको लगता है लड़कियां नहीं चला सकती। हर लड़की को ऐसा लगता है कि लड़कियां नहीं चला सकती। हाँ, बट वी आर वेरी गुड। ऑफ कोर्स You're very good. You're very good. You're very You're good. the worst But she's not a bad driver. पर इस फिल्म में I have taken her everywhere और रियल लाइफ में कहाँ? रियल लाइफ में मुझे लखनऊ के बारे में काफी पता था, सो आई वुड ऐसे नहीं है कि you were taking me everywhere and showing me anything. We had no time only actually. reshoot this whole film. Reshoot this whole film. We will be reminding Aditya. Anupam sir took us for chat and all. Anupam sir took us for 3-4 days and I took you for the rest of the days. Why took? You're the worst human being ever. भूल गया ना? कितने कॉम्प्लीमेंट्स मिल गए आपको इस इंटरव्यू में? I am the worst human being. What? Ever. हाँ, ever. Ever. Hapshi, this, that. What is this? Yeah. What is going on? And Panja also you lost today. तो इस इंटरव्यू के बाद सारा बदला एक I think so. I'm the hero of this film, they'll be saying. I'm zero now. You're the Career hero. so. इससे पहले भी आप फिल्म में आशिक बने थे, इस फिल्म में भी आशिक ही हैं जो कि खाना भी पकाता है, जो खाना भी पता है. Multi talented आशिक. मल्टी टैलेंटेड आशिक है। हाँ. तो अगर आप जब फिल्म चूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहली फिल्म की तरह स्टीरियोटाइप ना हो जाऊं या ये टैग मेरे साथ ना रह जाए। I think मैंने 2 फिल्म्स की थी जहाँ मैं I was playing like an alcoholic, तो एक डिप्रेसिव काइंड ऑफ सीरियस इंटेंस काइंड ऑफ रोल दोनों थे। तो मेरे लिए एज एन एक्टर भी इम्पोर्टेंट था कि आई ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, क्योंकि मैं आशिकी और ये जवानी के बाद उस टाइप का रोल किया होता तो आई वुड बी डूइंग द सेम थिंग एज एन एक्टर, कुछ नया नहीं मिलता आई थिंक फॉर एन ऑडियंस टू सी ऑल्सो। तो जब ये स्क्रिप्ट मिली तो आई गॉट वेरी एक्साइटेड कि ये एक चैलेंज होगा मेरे लिए, ये एक अलग टाइप का कैरेक्टर है जो मैंने कभी अटेम्प्ट नहीं किया मेरे करियर में, एंड हबीब फैजल वाज सच अ परफेक्ट पर्सन टू गेट इनटू इट विद। तो आई वाज एक्साइटेड कि एक अलग कुछ करें एज एन एक्टर एंड फॉर द ऑडियंस। उन दोनों फिल्मों में पी रहे थे, इसमें खा लेते हैं। हाँ, आई एम हाई ऑन फूड इन दिस। आपको कितना प्रेशर लगता है, क्योंकि आपकी जितनी फिल्में आपके रोल को काफ़ी सराहा गया, तो जब आप फिल्म सेलेक्ट करती हैं 2011 से, मुझे लगता है ये 3 साल में 5th फिल्म है, वो दिसंबर में रिलीज हुई थी, है ना? दिसंबर, करेक्ट, एब्सोल्युटली। हाँ, मेरी 5th फिल्म है। हाँ, मुझे डेफिनेटली हर फिल्म का बिजनेस या सक्सेस आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अपने रोल का आप ख्याल रख सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस का ख्याल आप खुद रख सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि किसी भी फिल्म में वो ये ना बोलें कि अरे परिणीति वाज बैड इन दिस फिल्म, यू नो, आई नेवर वांट दैट टू हैपन, क्योंकि रियली मुझे पता नहीं होगा कि मैं बहुत एम्बैरस हो जाऊंगी। आई विल नॉट नो हाउ टू रिएक्ट। सो अभी तक जो रिव्यूज़ मिल रहे हैं मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे लिए डायरेक्टर बहुत ज़रूरी है, कौन है फिल्म का, एंड द स्क्रिप्ट हैज़ टू बी रियली गुड। जब हम इंडस्ट्री में आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें अपनी ये इमेज बनानी है ऑडियंस के दिमाग में, तो आप अपने साथ किस तरह का इमेज चाहते हैं? एक्चुअली जब मैं एक्टर बन गया था तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे एक्टिंग करना है कि नहीं। आफ्टर द 3rd फिल्म आई रियलाइज कि आई वांट टू डू दिस एज एन एक्टर। तो आई डोंट थिंक आई हैव दैट काइंड ऑफ कैपेबिलिटी टू थिंक व्हाट इमेज आई वांट टू बिल्ड। आई एम नॉट गुड विद दैट, विद प्लानिंग। और आप? एक्चुअली मैं नहीं मानती हूँ कि हम लोग जब एंटर होते हैं तो हम सोचते हैं क्या इमेज हमें बनानी है। आई डोंट थिंक एक्टर्स ऐसे सोचते हैं। आई थिंक दे एंटर सेइंग मैं सब कुछ करूँगा एंड मैं सक्सेसफुल होऊंगा। तो उस सोच के साथ मैं एक्चुअली एंटर नहीं हुई थी। करते करते आई थिंक एज एन एक्टर यू रियलाइज कि कौन से जोन में पीपल आर एक्सेप्टिंग यू एंड यू आर गुड और बैड। तो यू बोथ आर चूजी? आई एम चूजी। आई थिंक आई एम टू चूजी। नहीं तो आप इतना टाइम नहीं लेते आशिकी 2 के बाद फिल्म करने में? एक्चुअली उस टाइम पे मुझे लेना ही था, क्योंकि आशिकी 2 के बाद आई हैड टू वेट टू सी व्हाट ऑफर्स आई विल गेट। फिर आशिकी 2 हिट होने के बाद देन आई थिंक इट टेक्स इट्स ओन टाइम फॉर अ प्रोड्यूसर टू पुट अ प्रोजेक्ट टुगेदर, दे हैव टू थिंक ऑफ यू। तो इट टुक टाइम आफ्टर आशिकी, पर होपफुली नाउ इट नो डाउट बहुत लाइनें लग गई होंगी उसके बाद तो, मोर देन बिफोर आशिकी, है ना? डेफिनेटली। तो खुश है अभी जिस तरह से फिल्में मिल रही हैं, जिस तरह से ऑफर्स हो रहे हैं रोल? मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक इट्स आशिकी 2 के बाद माई लाइफ हैज़ चेंज्ड, और वो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मुझे अलग अलग टाइप के फिल्म मेकर्स और अच्छे लोग के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, and that's the biggest thing for me. So it's your first film with Yash Raj Films, if I am not wrong. और आपकी तो चौथी है, तो इनके लिए तो एक सेकंड होम की तरह ही है ये। Home, first home. First home. Yeah. I started from here, हाँ, and I'm very proud, yeah. I mean कई लोग जिंदगी बिता देते हैं कि एक दिन हम एक यश राज फिल्म करेंगे, मैं अब 4 कर चुकी हूँ, so I feel very proud.
और आपका एक्सपीरियंस कैसा था? आउटसाइडर तो फील नहीं कराया इन्होंने? नो बिल्कुल नहीं, दे आर वेरी वेलकमिंग एवरीवन ओवर हियर इन यशराज। आपको मौका दे रही थी मैं इनके लिए कॉम्प्लीमेंट्स देने का, बताइए। फाइनली कुछ कॉम्प्लीमेंट तो आए। हाँ मैं बहुत सेंटी बन गया असल में। और ऑनेस्ट जवाब दे दिया। हाँ ऑनेस्ट जवाब दे दिया। नहीं, इट्स अ ग्रेट थिंग टू वर्क इन यशराज, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर जो है यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है एज एन एक्टर, क्योंकि चारों तरफ एडीज है, अलग अलग फिल्में बन रही हैं एक टाइम पे, एक स्टूडियो, there's a gym, there's a dubbing, there's editing, everything of the film is in this one compound, and I think there's nothing else like it in Bombay. तो चलिए अगर मैं बात करूँ तो अब आपका गोल क्या है, क्या चाहती हैं? बहुत सारे यंगस्टर्स के साथ तो फिल्में कर ली, मुझे लगता है रणवीर, अर्जुन, आदित्य, बहुत खान या इनके साथ काम करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट पिक्चर मेरी सैफ के साथ है, या सो आई डोंट नो वो शूट कब होगी, बिकॉज एट द मोमेंट उन्होंने होल्ड पे रखी है फिल्म, बट या माय नेक्स्ट विल बी विद सैफ, बट आई एम नॉट रियली चूजिंग द एक्टर्स, आई एम चूजिंग द फिल्म्स। मैं चाहती हूँ कि क्योंकि कभी कभी एक्चुअली स्क्रिप्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप आज के दिन आप 2 नए एक्टर्स डाल सकते हैं, आप 2 सीनियर एक्टर्स डाल सकते हैं, लेकिन अगर स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। सो आई एम डेफिनेटली नॉट चूजिंग द एक्टर्स। और आपकी किन के साथ काम करने की इच्छा है अब? कोई फेवरेट एक्ट्रेस या डायरेक्टर? Not really, not really. Open to working with everybody actually. स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए। स्क्रिप्ट अच्छी होनी चाहिए और डायरेक्टर। तो चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करेंगे कि इस दावत का मजा जैसे हमने लिया ऑडियंस भी आए और ले। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।